हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे मीठे मीठे बच्चों, कैसे हो? आज वेंसडे यानी बुधवार है और हम आ गए स्टोरी टाइम विथ मामनी इस चैनल को लेकर आपके पास। तो आ जाओ, स्टोरी टाइम विथ मामनी इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आ जाओ प्यारे बच्चों। तो बच्चों, स्टोरी शुरू करने से पहले हम बताते हैं कि पिछले दिनों आपने क्या सुना। भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल में रहते थे तब क्या किया, कंस ने बार बार राक्षसों को भेजा और कृष्ण ने सभी राक्षसों को मार डाला और अंत में मथुरा आके कंस का भी अंत कर दिया, कंस को भी मार डाला, है ना। अब भगवान श्री कृष्ण कंस की हत्या के बाद अपने नाना उग्रसेन जी को पुनः मथुरा का राजा बना दिया और माता देवकी पिता वसुदेव के साथ मथुरा में रहने लगे। और वहाँ से मथुरा से उनको भगवान श्री कृष्ण जी को और बलराम जी को गुरुकुल भेजा गया। पहले सभी बालकों को विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में जाकर रहना पड़ता था। गुरुकुल मतलब स्कूल। आप लोग तो आते जाते हो, घर से आते हो, स्कूल में शिक्षा लेने के बाद आप फिर लौट जाते हो घर, लेकिन उन दिनों सभी को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में जाकर रहना पड़ता था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम को भी मुनि सांदीपनि के आश्रम में भेजा गया जो काशी में निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने गुरु की सेवा करते बहुत विनीत भाव से और उनके सभी आदेशों का पालन करते थे। दोनों भाई आश्रम में रहकर सब प्रकार काम करते थे। रहकर भोजन पकाने में गुरु माता की सहायता करते थे, वन में लकड़ियाँ लाने जाते थे, झाड़ पोछ आदि करते थे। मुनि सांदीपनि इसलिए अपने इन शिष्यों से बहुत प्रसन्न थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने मुनि सांदीपनि से सभी वेदों, उपनिषदों तथा अन्य ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त उन्हें कल्प, ज्योतिष तथा व्याकरण जैसे विषयों का भी ज्ञान दिया गया। वे धनुष विद्या, राजनीति तथा अन्य 64 कलाओं में भी माहिर हो गए। तो और मुनि सांदीपनि के आश्रम में अन्य सभी बालकों के साथ एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण का पुत्र सुदामा भी पढ़ता था। गरीब ब्राह्मण का पुत्र सुदामा भी पढ़ता था। वो बहुत अच्छा था और श्री कृष्ण ने उसके साथ मित्रता कर ली। बहुत गहरी मित्रता हो गई। समय बीतने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण और सुदामा में एक दिन मुनि सांदीपनि की पत्नी अर्थात गुरु माता ने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा से कहा कि वे जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आए ताकि चूल्हा जलाकर भोजन पकाया जा सके। भोजन मतलब नाश्ता, जो खाते हैं खाना, उसे भोजन कहते हैं। हमारे भारत में उसे भोजन कहते हैं। जब वे दोनों लकड़ियां लेने के लिए जंगल में पहुंचे तभी अचानक काले बादल छा गई और भयंकर वर्षा होने लगी। तब वे क्या करें? भगवान श्री कृष्ण और सुदामा वर्षा से बचने के लिए एक विशाल पेड़ की शाखाओं पर जा बैठे। श्री कृष्ण सुदामा से नीचे वाली शाखा पर बैठे थे। उन्होंने तब कहा सुदामा से, सुदामा मुझे बहुत भूख लगी है। गुरु माता ने जो हमें खाने के लिए दिया है वो दो ना। परंतु सुदामा ने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि
उस समय सुदामा वो चिरवा खाने में व्यस्त थे जो गुरु माता ने दोनों के लिए बंद कर दिए थे। श्री कृष्ण ने सब समझ लिया, मुस्कुराए और सुदामा के पास उनकी शाखा पर पहुँचे और मजाक में बोले, सुदामा, तुम्हें इस चिड़वे का उधार चुकाना होगा, तुम्हें इसे बाद में मुझे देना होगा। हाँ। थोड़ी देर बाद वर्षा बंद हो गई और वे दोनों जंगल से लकड़ियां लेकर आश्रम में वापस आ गए। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण और सुदामा इस घटना को भूल गए। तो चलता रहा। उन दिनों शिक्षा पूरी होने पर गुरु को गुरु दक्षिणा देने का प्रचलन था। जब शिष्यों की पढ़ाई पूरी हो जाती थी तो वे अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे। भगवान कृष्ण तथा बलराम भी अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद मुनि सांदीपनि के पास गए और उन्हें प्रणाम करने के बाद पूछा, गुरुदेव, अब हम लोग अपने घर वापस जाने वाले हैं। कृपया हमें बताइए कि गुरु दक्षिणा के रूप में हम आपको क्या दे सकते हैं। मुनि सांदीपनि ने उत्तर दिया, मेरे बच्चों, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे तुम जैसे शिष्यों को शिक्षा प्रदान करने का अवसर मिला। तुम लोगों के साथ रहने से मेरी सारी भौतिक इच्छाओं का अंत हो गया है। बच्चों, तुम बहुत आदर्श शिष्य हो, लेकिन मैं आज भी अपने पुत्र को नहीं भुला सका जिसकी मृत्यु हो गई। कई वर्ष बीत गए हैं, जिसकी मृत्यु हुए कई वर्ष बीत गए हैं। वो प्रभात सागर के किनारे खेल रहा था कि ना जाने कैसे पानी में डूब गया। ये कहकर गुरुदेव रोने लगे। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसे जीवित करके मेरे पास वापस ले आओ। ये गुरुदेव ने श्री कृष्ण और बलराम से कहा और दक्षिणा के रूप में उनके पुत्रों को चाहा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम मुनि सांदीपनि के पुत्र को वापस लाने के लिए चल दिए। वे प्रभात सागर के किनारे पहुँचे और सागर देव को आदेश दिया कि वे मुनि सांदीपनि का पुत्र को वापस कर दे। सागर देव से कहा, हे सागर देव, मुनि सांदीपनि का पुत्र को वापस कर दो। तब सागर देव ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मुनि का पुत्र अब मेरे पास नहीं है। उसे तो राक्षस शंख ले गया है। उसके पास पांचजन्य नामक एक पवित्र शंख है और वो उसके भीतर रहता है। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण समुद्र के भीतर गए और शंखासुर को मार डाला, लेकिन उन्हें मुनि सांदीपनि का पुत्र वहाँ भी नहीं मिला। वे उसका शंख लेकर चल पड़े। इसके बाद भगवान कृष्ण और बलराम यमराज की नगरी यमपुर पहुँचे, जहाँ मृत्यु के बाद सब लोग जाते हैं। यमराज की नगरी यमपुर पहुँचे। जब श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया तब यमराज ने बाहर आकर उनका स्वागत किया। तब भगवान कृष्ण ने यमराज को आदेश दिया कि वे मुनि सांदीपनि का पुत्र वापस कर दे। यमराज ने तत्काल मुनि सांदीपनि का पुत्र को उनके हवाले कर दिया। जब उस युवक में जान वापस आ गई तो भगवान कृष्ण और बलराम उसे लेकर मुनि सांदीपनि के आश्रम में गए। इस प्रकार उन्होंने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में उनका पुत्र सौंप दिया, जो कई वर्ष पहले मर गया था। फिर उसे वापस लाके लौटा दिया अपने गुरुदेव को। गुरुदेव ने जो दक्षिणा मांगा वही दे दिया। ये क्यों किया? क्योंकि ये तो भगवान थे, इसीलिए उनके द्वारा ये संभव हुआ। उसी दिन से भगवान कृष्ण पांचजन्य नामक शंख को अपने पास रखने लगे। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो शंख होते हैं उसका नाम है पांचजन्य।
महाभारत का युद्ध शुरू करने के लिए जब अर्जुन ने शंख बजाया और सभी वीरों ने शंख बजाया, तब भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना 5 जने शंख बजाकर युद्ध आरंभ होने की घोषणा की थी। ये तुम आगे जान पाओगे। मुनि सांदीपनि अपने पुत्र को जीवित पाकर बहुत प्रसन्न हुए। गुरु माता पुत्र को देखकर रोने लगे, मुनि भी रोने लगे। भगवान कृष्ण और बलराम ने ऐसा काम कर दिखाया जो वास्तव में किसी दूसरे के वश में नहीं था। गुरु माता ने भी अपने प्यारे शिष्यों को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने गुरु दक्षिणा के रूप में मुनि सांदीपनि का पुत्र उन्हें वापस लौटाकर अपना कर्तव्य पूरा किया। इसके बाद कृष्ण और बलराम ने अपने गुरु से विदा लेकर मथुरा वापस लौट आए, पिता वसुदेव और माता देवकी के पास। अब आगे उन्हें बहुत से काम करने थे। अभी तो अनेक दुष्टों और राक्षसों को मौत के घाट उतारना था, जो वहाँ के लोगों को अक्सर परेशान करते थे। आगे भगवान श्री कृष्ण मथुरा में बहुत सारे राक्षसों का अंत करेंगे, फिर मथुरा से नगरी को द्वारिका उठा के ले जाएंगे। हम आगे जान पाएंगे अगले दिन। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहना, खुश रहना और भगवान से प्रार्थना ज़रूर करना। और सभी खुश रहना। और क्या बोलना है आपको, झूठ मत बोलना, सच बोलना है ना। और चोरी नहीं करना, ये याद रखना बच्चों। तो भगवान जी खुश होंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। तो ठीक है, चलते हैं बच्चों। नमस्कार।